तो इस वीडियो लेक्चर में हम बेटाट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। बेटाट्रॉन आपका एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को एक्सीलरेट करता है, मीन्स वेलोसिटी को ये बढ़ाता है। और ये डिवाइस आपकी सर्कुलर शेप में होती है। और बेटाट्रॉन को डेवलप जर्मन साइंटिस्ट मैक्स स्टेनबर्ग ने किया था और इनका मेन उद्देश्य था कि हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करें, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स जो राइज हुए थे इसको डिज़ाइन करने में, उसको रॉल्फ वानरोफ ने किया था। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है बेटाट्रॉन, उसका प्रिंसिपल क्या है, इसको हम देख लेते हैं। बेटाट्रॉन आपके ट्रांसफार्मर के तरीके से वर्क करता है, मीन्स इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू वर्क करता है। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जब अल्टरनेटिंग करंट पास करती है किसी प्राइमरी कॉइल से तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है दूसरी कॉइल में। ठीक है, और एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, या दूसरी कॉइल में मैंने कहा या सेकेंडरी कॉइल कहा, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसी तरीके से changing magnetic flux induce an EMF tangential along a circular path of the electron in which accelerate the electrons to the high energies. The electron is kept accelerating in the circular path of the constant radius with the help of increasing magnetic field. ये आपके बेटाट्रॉन डिवाइस का प्रिंसिपल रहा। ठीक है, ये वो मैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस पे वर्क करता है। अब इसका कंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक आपका इस तरह का शेप होता है। ठीक है, इस पे तार बंधा होता है जिस पे आपकी करंट फ्लो करती है। ठीक है, यहाँ आपका क्वार्ट्ज ग्लास डॉगनेट होता है। ठीक है, इसके बीच में रखा होता है। ये पूरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देख लेते हैं। आपकी इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का पाथ है, सर्कुलर स्टेबल ऑर्बिट है, और ये आपकी वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है, कोई भी इंडक्शन फील्ड जनरेट होती है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण जनरेट होती है और ये इसी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन इसमें आता है कि इसके प्रिंसिपल को समझाइए या फिर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करिए। इस तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं और इसमें भी मैकेनिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, सर्कुलर मोशन वाले। ठीक है, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है तो उसका हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब जो डेरिवेशन है वो बेटाट्रॉन कंडीशन के नाम पे यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करिए जो आपका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस r है। जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि किसी और कॉइल के द्वारा जो आपकी बाहर के कॉइल से जनरेट होता है फाई, और उसके कारण इसके अंदर आपका ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, तो ईएमएफ बराबर क्या होगा आपको पता है, माइनस d∅dt। ये इंडक्शन की डेफिनेशन से आपको पता है। ठीक है, अब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन इन वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर में कितना वर्क डन हुआ। वर्क डन आपका स्केलर पैरामीटर है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन को यहाँ पे कंसीडरेशन में नहीं लिया है। तो W बराबर क्या होगा, EMF क्रॉस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने स्मॉल e से कंसीडरेशन में किया है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए सिंगल e का यूज किया गया है। तो क्या हुआ, W इक्वल टू E d∅dt। इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 2 दे देते हैं। दूसरा क्या है, वर्क डन की एक और डेफिनेशन होती है जो फोर्स के से होती है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स क्रॉस डिस्टेंस। ये जो डेफिनेशन हमने जो एक्सप्रेशन डेवलप किया है ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट से डेवलप हुआ है। ये आपका मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से वर्क डन डेवलप हुआ है। ठीक है, वर्क डन होता है तो हमने दोनों के एक्सप्रेशन को कंपेयर किया। E d∅dt इक्वल टू F क्रॉस 2 पाई r।
F क्या हुआ, F इक्वल टू E अपॉन 2πr d∅dt। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिखा, ठीक है। ड्यू टू दिस द फोर्स due to this force means this force centrifugal force electron moves in the circular path, so the magnetic force is balanced by the centripetal force, ठीक है। तो EBB आपका मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, जो आपने पढ़ा था इनिशियली, इक्वल टू mv²/r जो आपका सेंटीमीटर फोर्स है। ये दोनों बराबर किए गए हैं। अब बराबर करने के बाद आपका EBR इक्वल टू mv लिखा गया है। अब आपको मैकेनिक्स की डेफिनेशन से पता है, mv आपका मोमेंटम होता है जिसको स्मॉल p से शो करते हैं। तो स्मॉल p इक्वल टू EBR, b यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, r रेडियस इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट की है, E इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, ठीक है। अब आपको न्यूटन के सेकंड लॉ से पता है F इक्वल टू dp/dt, ठीक है। हमने यहाँ पे mv की वैल्यू पुट की, फर्दर वैल्यू पुट की जो हमने यहाँ से ऑब्टेन की है ERB, उसको पुट किया, तो F इक्वल टू ER dy/dt। अब E कांस्टेंट है थ्रू आउट प्रोसेस, R थ्रू आउट कांस्टेंट है, केवल V की वैल्यू का चेंज हो सकती है, तो इसलिए dp/dt को हमने लिखा है, ठीक है। अब क्या है, पुरानी इक्वेशन जो फोर्स की निकाली थी उसको इसके बराबर हमने इक्वेट कर दिया है। तो क्या किया गया, ER dp/dt इक्वल टू E/2πr d∅/dt, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा सा कैंसिल आउट होकर छोटा हो गया है। अगर dt काट देते हैं यहाँ पे, तो d∅ के रिस्पेक्ट में हम और db के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो फर्दर आपकी इक्वेशन क्या आएगी, phi इक्वल टू 2πr²d। ये आपका रिलेशनशिप है मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स में कितनी एनर्जी गेन हुई है उसका एक क्वेश्चन है कि वैक्यूम में निकाला जाएगा। आपको पता है कि E इक्वल टू PC होता है। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, मीन्स वैक्यूम है, मूवमेंट कर रहा है, तो E इक्वल टू PC लिया जाता है, सब C लिया जाता है वैक्यूम में, ठीक है। और एक और एक्सप्रेशन पता है आपको, E इक्वल टू mv, यहाँ हमने वैल्यू पुट की और इन दोनों को के बीच को इक्वेट करके E की वैल्यू हमने निकाल दी। तो ये आपका बेटाट्रॉन रहा है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को बढ़ाने के काम में आता है। थैंक यू।